Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following four organs of respiratory system is correctly matched with its characteristics? A. Bronchi, two branches of the trachea that brings air into the lungs. B. Trachea, small flap that prevents food from. C. Diaphragm, dome-shaped muscle that pushes. D. Alveoli, pair of organs that inflate as you inhale and deflate as you exhale. Option A and B only. Option B, C and D only. Option C, A and C only. Option D, B and D only. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे रफ, जिसके हिसाब से हम देखेंगे ये चारों ऑर्गन्स जो दिया गया है वो कैसा है और क्या काम करते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है नोज से। तो ये सपोज मान लीजिए हमारा नोज का ओपनिंग है और वहाँ से ऐसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आता है। फिर ये दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाने के बाद ये और भी सब ब्रांचेस फॉर्म कर लेते हैं और सब ब्रांचेस फॉर्म कर, यहाँ पर भी राइट साइड में भी होगा सब ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस फॉर्म करेंगे और ये ब्रांचेस जहाँ पर फॉर्म करेंगे वही है हमारा मेन ऑर्गन, दैट इज द लंग्स। और यहाँ पर हर एक जो ब्रांचेस है उसके एंड में कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेगा, दोनों लंग्स पे ही देखने को मिलेगा। अभी हम लेबलिंग करेंगे सबको। तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा लंग्स, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला लंग्स है। ये नोज का ओपनिंग है। नोज के ओपनिंग के बाद जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नीचे आता है उसको बोला जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद नीचे वाले जो पोर्शन है यहाँ पर आके ब्रांचिंग बना रहे हैं वो है ब्रोंकस, और दोनों है इसलिए हम बोलेंगे ब्रोंकी। अच्छा, अभी ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर प्रेजेंट है दैट इज द एल्वियोलाई। और लास्ट में एकदम नीचे लंग्स के भी नीचे एक ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ मसल प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है डायाफ्राम। तो अभी हमें जानना है ये सारे चीज का फंक्शन क्या है। तो ये जो डायाफ्राम है ये डेफिनेटली डोम शेप्ड है और जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो ये डायाफ्राम को पुश किया जाता है बाय द एयर प्रेशर। तो ये जो सी वाला स्टेटमेंट प्रेजेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी आते हैं डी में, दैट इज फॉर द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये जो पार्ट है ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन को ले लेता है ब्लड पे और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स पे छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट अभी आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। देखिए बोला गया है कि ट्रैकिया एक स्मॉल फ्लैप है। नहीं, ये जो ट्रैकिया है ये हम क्या देख रहे हैं, ये एक विंड पाइप है, विंड पाइप। तो ये यहाँ पर जो बी वाला स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल रॉन्ग है। और यहाँ पर बोला गया है कि ब्रोंकी एक ब्रांच है ट्रैकिया का जो एयर को पास करवाता है। तो नोज से एयर अंदर आएगा, फिर ऐसे करके ट्रैकिया होके दोनों ब्रोंकियल में वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये ए वाला स्टेटमेंट जो दिया गया है ब्रोंकी के बारे में वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इस वजह से हमारा टोटल जो फाइनल आंसर रह जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स स्टेटमेंट ए एंड सी ओनली. So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.